आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने इसका दे रखा है कि लेट अ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हम बता देते हैं। कॉमन टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व हमारे पास क्या है, पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड पैराबोला। एक हमारे पास सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। टचेज द कर्व पी एंड क्यू, पी और क्यू पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देन पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, जब कॉमन टेंजेंट है तो सर्कल ये पैराबोला पे पी पॉइंट पे टच कर रहा है और अपने का सर्कल पे क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है। चलो सबसे पहले अपने के पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला किसके बराबर है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के बराबर, हाँ है ना। तो यहां से अपने के पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो इन स्लोप फॉर्म। बताओ तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस बराबर जाएंगे, तो y इक्वल टू अपने के पास होता है mx और प्लस टाइम्स a अपॉन m के बराबर, हाँ या ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम के बराबर। a कितना है यहाँ पे, तो a हमारे पास 1 के बराबर है, तो 1 अपॉन m के बराबर। ये हमारे पास क्या गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया स्लोप फॉर्म में। सिमिलरली अपने सर्कल का इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है, तो x माइनस 4 इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने 16 के बराबर। ये सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का जब इक्वेशन ये दे रखा है तो यहाँ से अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो। तो y इक्वल टू किस बराबर होता है, mx, x की जगह अपने पास ये शिफ्टेड सर्कल है। कौन सा सर्कल है, शिफ्टेड सर्कल। तो यहां से अपने पास कितना शिफ्ट किया गया, तो 4 यूनिट शिफ्ट किया गया। और प्लस माइनस r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर, r की जगह 4 है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट को क्या कीजिए, स्लोप फॉर्म में लिख लीजिए थोड़ा सा। तो y इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे mx और ये किस तरह हो जाएंगे, तो माइनस टेंस 4m और प्लस माइनस किस बराबर आ जाएंगे, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन है। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि ये दोनों टेंजेंट बराबर है। ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या है, बराबर है। जब ये दोनों टेंजेंट बराबर है तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए। जैसे कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट पार्ट बराबर होगा। तो यहाँ से 1 अपॉन एम इक्वल टू, बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 अपॉन एम इक्वल टू माइनस टेंस 4m और प्लस माइनस किस तरह आ जाएंगे, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। चलो थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, 1 अपॉन एम और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 4m इक्वल टू आ गया अपने बराबर प्लस माइनस 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। थोड़ा सा अपने और कैलकुलेशन कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 अपॉन एम और प्लस टाइम्स 4m इन पूरे का होल स्क्वायर, हाँ है ना, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इन पूरे का अपने के पास क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कर लो, ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में एम स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम 16 एम स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन एम और इंटू किस तरह आ जाएंगे 4m के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 16 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास थोड़ा सा अपने पास सॉल्व कर लेते हैं। चलो ऊपर ही लिख लेते हैं। जैसे इसको यहाँ से सॉल्व किया जाएगा तो बताओ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन एम स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम 16 एम स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, ये m और m तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये m और m कैंसिल आउट हो गया तो किस तरह आ जाएंगे 8 के बराबर और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 16 और प्लस टाइम्स 16 एम स्क्वायर के बराबर, 16 एम स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो। तो यहाँ से आगे अपने पास 1 अपॉन में एम स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो देखो 16 एम स्क्वायर और 16 एम स्क्वायर कैंसिल आउट किया ना, तो एक चीज़ आप याद रखिए कि एक वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो देख लिया जाएगा बाद में। तो ये किस तरह हो जाएंगे 8 के बराबर, 8 ही रह जाएगा तो 1 अपॉन एम स्क्वायर किसके बराबर जाएंगे 16 के बराबर, ठीक है। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले अपने क्या करो, थोड़ा सा फोटो से आइडिया ले लो। ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। एक अपने के पास सर्कल है। सर्कल कैसा है, तो शिफ्टेड सर्कल है क्योंकि अपने के पास 4 यूनिट शिफ्ट किया गया सर्कल को। ये आ गया अपने पास, इसका कलर चेंज कर दो। ये जो अपने पास ब्लैक कलर का सर्कल है जो कि अपने के पास कैसा है, शिफ्टेड सर्कल है। हम बोले थे ना कि एक वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सर्कल के केस में एक वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है ताकि अपने का 16 एम स्क्वायर और 16 एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ना। जब किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कैंसिल आउट हो जाए या m में क्वाड्रेटिक बन रहा है और क्वाड्रेटिक का जो हाईएस्ट डिग्री कैंसिल आउट हो जाए ना, तो समझ लीजिए कि एक वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। हमें कैसे पता चला, तो इसका जो सेंटर है वो देख लीजिए अपने के पास 4,0 है और अपने पास रेडियस 4 के बराबर है। जब रेडियस 4 के बराबर है तो एक वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। अब देखो यहाँ से अपने के पास एक पैराबोला बना लो। तो ये हमारे पास एक पैराबोला है, ठीक है। कैसा पैराबोला, अब ये पैराबोला बनना है तो थोड़ा अच्छे से बन जा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पैराबोला। इस पैराबोला को हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि ये जो एक कॉमन जो टेंजेंट है ना, कौन सा टेंजेंट, तो ये अपने के पास ग्रीन कलर वाला ये जो कॉमन टेंजेंट है। कैसा टेंजेंट है, ये अपने के पास
कॉमन टेंजेंट है बेटा, बन जा कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये अपने पास कैसा टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, जब कॉमन टेंजेंट है तो यहाँ पे अपने के पास ये टच कर रहा है और एक अपने के पास यहाँ पर टच कर रहा है। सर्कल को अपने के पास किस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो क्यू पॉइंट पे, और यहाँ से अपने के पास पैराबोला को पी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, एक ही कॉमन टेंजेंट खैर एग्जिस्ट करेगा, तो पी पॉइंट पे टच करा, तो हमें पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ऐसा नहीं लग रहा है कि पी पॉइंट से अपने पास क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है सर्कल के केस में, हाँ या ना। तो पी पॉइंट का जो अपने के पास कोऑर्डिनेट होता है, अगर अपने के पास इस फॉर्म में लिखे तो किस बराबर होता है, ए अपॉन में एम स्क्वायर और कॉमा अपने पास 2a और अपॉन में m के बराबर, हाँ या ना। तो पी पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट बताओ, तो a अपने पास क्या है 1 अपॉन में 8 के बराबर। देख लो a अपॉन में m स्क्वायर, तो m स्क्वायर अपने के पास 8 के बराबर है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 8 के बराबर, कॉमा 2 इंटू 1 और 1 अपॉन में m किसके बराबर जाएंगे, तो 2√2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये जो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो किस बराबर आ जाएंगे, 8 कॉमा 2 दूनी 4, तो ये आ गया 4√2 के बराबर। यानी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। बताओ तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो गया, 8,4√2 के बराबर। अब हमारे पास पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाले, पी क्यू हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट ही है, तो यहाँ से अपने पास पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट के बराबर। लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता है, √S1 के बराबर। चलो अपने पास √S1 एस हमारे पास किसके बराबर है, तो x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस टाइम 16 के बराबर। चलो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो p आ गया अपने पास 8, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो किस तरह हो जाएंगे 8-4 इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम से बताओ, तो ये आ गया अपने पास 4√2 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम 16 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा अपने के पास, तो ये आ गया अपने के पास 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस टाइम 16 तो नहीं 32 और माइनस टाइम 16 के बराबर, ये गया। तो यहाँ से अपने के पास 32 का स्क्वायर रूट आ गया, तो ये आ गया अपने के पास पी क्यू के बराबर। हमारे पास क्वेश्चन में पी क्यू का होल स्क्वायर पूछ रखा है, तो कितना आ जाएगा अपने के पास 32 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 32 कौन से ऑप्शन में, अगर इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप देख लो, तो आंसर अपने के पास 32 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने पास ध्यान देना, ये अपने के पास क्या है, तो कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सीधी सी बात है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला भी पता होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बस आपको थोड़े बहुत पैराबोला के बारे में भी पता होनी चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।